तो भाई पीछे तक मेरी आवाज आ रही है, फिर तुम्हारी तालियों की क्यों नहीं आ रही है? माताएं बहनें बैठी हैं, इनके लिए इतना कह देता हूं कि चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू। दुशासन का काल है तू, खप्पर भरनी विकराल है तू, अंदर झांक कमाल है तू। बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई, है ना। निर्वैस पेड़ की जो हमारे बच्चियां बैठी हैं, अभी ये देखो साइनेज लेके जाओगी ना तुम, अभी हाथ में दिखाओगे किधर नो होंगिंग क्या है। देखो सर ने बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया, पांडे सर ने, और बाकी आपकी जो हाईवे की टीम है, दीपक जी, विश साहब हैं जो विशिष्ट अतिथि की भूमिका में, जोरदार तालियां बजाओ सर के लिए। और बाकी सब लोगों को एक से एक महीन हमारे गेस्ट हैं। और सबसे बड़ी बात है हमारे पुलिस के ऑफिसर जो बिल्कुल जाबाज, राजेश जी के लिए जोरदार तालियां बनती हैं। ये जहां भी जाते हैं अपना झंडे गाड़ते हैं, और अब बिल्कुल समाज में एक पुलिस का जो मैसेज जाना चाहिए वो जाता है ना, क्योंकि हम चले तो आंधियां क्या। ये सब लोग हम साथ मिलकर के करेंगे तभी तो अच्छा होगा, हाईवे भी सेफ होगा, बच्चियां भी सेफ होंगी, और सब चीज साथ होके ही तो करेंगे ना, एक मुट्ठी के तौर पे। तो कैसे काम करना है अपने को कि हम चले तो आंधियां क्या, तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या, हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे, ये ना सोचे ये निशाएं पथ हमारा रोक लेंगी, हम चले तो हम ढले तो सूरज हजारों जल पड़ेंगे। तालियां कमजोर हैं, ये एनएच जैसी नहीं लगती। देखो हंसी हंसी में बात समझ में आती है साहब। पहले मैं भी बहुत फिट था बेटे, तुम्हारी तरह मैं फिट था, इनकी तरह फिट था, जिम जाता था, फिर मैं धीरे धीरे जिमने जाने लग गया, मसल्स कटल्स हो गए, गोड़े गोड़े हो गए। लेकिन व्यवस्थाएं शुरू में तो बिल्कुल जिम के हिसाब से फिट होती हैं, फिर धीरे धीरे व्यवस्थाएं लचर होती जाती हैं, सड़क में भी गड्ढे आ जाते हैं, है ना। जैसे दुल्हन आती है जब कितनी खूबसूरत होती है, बाद में पता चलता है जब मेकअप हटता है। क्या बात है सर, क्या बात है। तो अपने को हर चीज समझनी चाहिए। मेरे को हजारों स्कूलों में इसलिए लगाया हुआ है कि ऐसी जगह पे, आप जैसी जगह जहाँ भीड़ हो, वहाँ लोगों को मैं रोड सेफ्टी के बारे में बताता हूँ। मैं इसलिए बता पाता हूँ क्योंकि मैं हंसी मजाक का कवि हूँ। कपिल शर्मा का शो देखते हो आप, वैसा ही शो मैं करता हूँ। इसके अलावा मैं कुमार विश्वास की तरह कविता भी करता हूँ। तो पीके मस्त के नाम से यूट्यूब मेरे चैनल है, तो देख लेना। उसमें रोज जो बच्चों के साथ में इंटरेक्शन करता हूँ ना, उनको समझाता हूँ, वो चीजें होती हैं। लेकिन अब मैं तुम्हें रोड सेफ्टी की बातें बताता हूँ, जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है। बेटे रोड के ऊपर सबसे पहले हमें क्या दिखता है बताओ? लाइट्स दिखती हैं, बत्तियां दिखती हैं। बत्तियां कितने तरह की होती हैं? 3 तरह की बत्ती है बेटे। 3 तरह की कोई बत्ती नहीं मानेगा तो चौथी होती है अगरबत्ती, तो उसकी फोटो पे चढ़ती है, फिर भी उसको न्याय नहीं मिलता तो फिर मोमबत्ती। तो जोरदार ताली बजाओ, पढ़ाई का तरीका सही है ना। नहीं तो लोगों को क्या होगी, जैसे आप बताओगे सर मैं रोड सेफ्टी पढ़ाने आया हूँ, तो आदमी आधा से आधा मरा हो जाएगा, ये प्राण पिएगा ढंग से। तो अपने को उसको मनोरंजक तरीके से पढ़ाना पड़ता है। एक बत्ती होती है पीली बत्ती, बताओ कितनी सेकंड जलती है? पांडे साहब कहाँ चले गए? सर कितनी सेकंड जलती है पीली बत्ती? छोड़ो, आपने तो रिटायर हो गए, क्या लेना देना। 4 सेकंड जलती है। इनको बाद में बोला आपके नीचे लिखे, अब आप चुपचाप। हाँ, लेकिन ये साइनेज है, इसके लिए हमारे पास बहुत एक्सपर्ट जो 22 साल का अनुभव है, प्रेम जी है, वो आपके साथ है, वो फोटो खींच रहे, वो बताएंगे साइनेज के बारे में। कौन कौन सा है भाई? मुझे तो दिख भी नहीं रहा। ओहो देखो कितने बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल सिंपल साइनेज है। इससे भी बढ़िया बढ़िया हम और भी पोस्टर लेके आए हैं। तो ये बच्ची सबसे पहले इधर दिखा, क्या है ये? पैदल चलने वाला कहाँ चलेगा? इसका अलग बात होता है, जेब्रा क्रॉसिंग होती है, ठीक है। गुड़िया दूसरे नंबर पे, ये नो हॉकिंग का सीन है, उधर भी घुमा। इसका मतलब है अनावश्यक हॉर्न नहीं बजाए। अनावश्यक अपन कुछ भी बजाते हैं तो लाठी बजते हैं ना, तो अनावश्यक कुछ नहीं बजाना। ये गुड़िया क्या कर रही है?
हाँ ये तो स्टोव का है। बेटे तू क्या रोकना चाहती है? सास ससुर के कारवां को रोकना चाहती है? चलो बढ़िया। अगला तेरा क्या है? ये एक्सीडेंटल एरिया जो होता है, ये बड़ा, ये हाईवे का सबसे मेन काम यही है कि हाईवे पे जब भी कोई एक्सीडेंट दिखे तो अपने को गोल्डन मिनट्स, यानी कि उसको पहला जो घंटा होता है ना, गोल्डन आवर कहते हैं उसको तुरंत अगर हॉस्पिटल ले गए तो ठीक है, बाद में कुछ भी करो, दूध फट गया, कोई यूज नहीं होती है। और जो ले जाता है मददगार, उसको ये जैसी गुड़िया उन्हें ले गया, तुम्हें 5,000 रुपए मिलेंगे। लिए कि नहीं? क्योंकि राजस्थान में इतने जागरूक लोग हैं, पर पूरे साल में सिर्फ 8 लोगों ने लिखा है कि मैंने पहुंचाया किसी को। पहुंचाने वाला भी नहीं कहता मैं तो नहीं जानता, लेकिन जागरूक हो ही नहीं है तब जाकर। गुड़िया तू दिखा क्या लेके आई है बेटा? ये देखो भाई का हाथ पकड़ के ले जा रही है स्कूल है। दूसरी ये वो है जो रोड के ऊपर यूं लगाते हैं ना पट्टियां, जिनमें गैप होता है, इसका मतलब व्हीकल इधर उधर जा सकता है, जिसका सीधा है पूरा उसमें जो दीवार है। बैठ जाओ बेटे, क्या बात, बहुत बढ़िया। गुड़ियाओं ने बहुत अच्छे साइनेज बनाए। वो बच्चियों के लिए जोरदार तालियां बजाओ, क्योंकि इनको अपन मजबूत बनाएंगे तो बेटे के शौक में जाने कितने मेडल मार दिए हमने कोक में, और सवाल लेते अगर कोक हम तो मेडल आ जाते ना थोक में। तो एक शुरुआत है कि आज बच्चियों ने ये बनाया है, कल रॉकेट बनाएंगे, जहाज बनाएंगे, फिर इसी हाईवे के ऊपर से जाएंगे तुम्हारे। जोरदार मजबूती से रह करो, ड्रा मत करो किसी से भी। बच्चियां जितनी ज्यादा, बहुत अत्याचार होता है बच्चियों के साथ, लेकिन जब बच्चियां, मेरी खुद की गुड़िया, मैंने सर खुश होकर उसका नाम रखा मुस्कान, मेरी दादी बोली तो नुकसान हो गया। फिर वो गुड़िया 96% नंबर लाई तो गुड़िया खुश हो गई ना, माँ बाप भी हम। तो विचारधारा बदलती है, दिमाग से बदलती है। तो अपन ने शुरुआत कैसे की थी? बत्तियों से की थी। बत्तियां 5 बत्ती नहीं बनाना अपने को, जयपुर शहर में 5 बत्ती चौराहा, लेकिन अपने को 3 बत्तियों का पालन करवाना है साहब। वरना एक हो सकता है कि आप पूरी दुनिया के लिए एक आदमी हो, लेकिन पूरी घर के लिए तो आप पूरी दुनिया है। तो आप इस दुनिया को संभालने का आपका फर्ज बनता है ना। तो काम भी ऐसे करो, हंसते हंसते काम करो। जैसे यहाँ एम्प्लॉइज है, उनको भी काम ऐसे नहीं करने की रो रो के करो जी, हंस के करो। लेकिन हंस के काम करोगे तो दुगना आउटपुट आएगा, क्योंकि मस्त खिलाड़ी अपन सब मस्ती से काम करेंगे, एकजुटता से काम करेंगे तो काम भी अच्छा होगा। कि मस्त खिलाड़ी जीवन में सहमत नहीं देखा करता है, शुभ मुहूर्त कौन कहे दिन रात नहीं देखा करता है, और जिसको आग लगी हो, लाग लगी हो आगे बढ़ने की और बढ़ाने की, ऐसा बढ़ने और बढ़ाने वाला किसी की बाट नहीं देखा करता। तो मजबूत होना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि वरना तो हर तरफ लटकते चेहरे हैं, न जाने राज कितने गहरे हैं, मिलके चल नहीं पाते हैं 2 कदम, फिर भी जाने क्यों कदम कदम पे बहरे हैं। और कोई सुनता नहीं है तेरे राज में, क्या सारे के सारे बहरे हैं। मत मायूस हो दुनिया की रंगीनियों को देखकर, कि दौलत के फसाने हैं जो न तेरे हैं न मेरे। तो अपन विषय में वापिस आते हैं। बत्तियां 3 तरह की पालन करवानी है, बच्चों को सिखाना। बच्चों को आप बताओगे, एक आदमी दूसरे को बताएगा। बच्चे जितने शिक्षित होंगे स्कूल कॉलेजों में या कुछ भी, बच्चे ही माँ बाप को रोकते हैं। सीट बेल्ट वगैरह वही लगवाते हैं, हेलमेट वही लगवाते हैं। अच्छा, हेलमेट ओरिजिनल कैसा होता है? आज हेलमेट वितरण होगा, हमें भी मिलेगा। हाँ भरवा लो भाई, साल में बदल जाए आदमी कह दे नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारे तो 20 साल से बैठे हैं। क्यों सर, मिलेगा सबको? पहले हमारा 5 मिनट से इनको तो दे ही देना, हमारा स्टाफ बैठा है 4-5 लोगों का। लेकिन सही हेलमेट जब इसलिए जरूरी है कि हेलमेट ओरिजिनल कौन सा होता है बताओ? कोई बता सकता है पहचान? ISI मार्क। BIS क्या होता है? BIS ISI का ही नाम है 1986 के बाद। लेकिन जैसे कोलगेट सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गया तो टूथपेस्ट के नाम पे कोलगेट ही तो मांगते हैं अपन। वैसे ही ये जो हेलमेट है वो ISI तो होना ही, BSI भी होना चाहिए, BSI होना चाहिए। BSI मानक में एक नंबर और होता है हेलमेट के पीछे, उसका नंबर कितना होता है? 4151। जैसे पड़ोसी के किसी का मांग के ले जाओ चाचा का, अगर उसके पीछे 4151 है तो दोबारा दे मत करो,
आराम से रखो। अगर उसके पीछे नहीं है लिखा हुआ तो दे दो, समझ रहे हो ना? तो जागरूकता तो जरूरी है। आप लिए घूम रहे हो, अगर किसी के पीछे वो सारे मानक पूरे नहीं करता तो उसका चालान कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात आप भी बहन जी सिखाना सब बच्चों को कि हेलमेट की वो स्ट्रिप होती है ना, वो जरूर बांधे। शादी हो जाए कितनी भी, जब तक गांठ नहीं बांधेंगे तो दुल्हन भाग जाएगी, दूल्हा इधर दुल्हन इधर। तो सबसे पहले जब एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, झटका लगता है, भागता है, हेलमेट निकल के भाग जाता है और खोपड़ी अकेली रह जाती है। फिर जो उसकी दुर्दशा होती है। और अपनी जो ये जो खोपड़ी है साहब, यही है सब कुछ। जिसका सर गया उसका घर गया। जो सर हर दर पे झुके उसे सर नहीं कहते। जो जिस दर पे सर ना झुके उसे दर नहीं कहते, और जो सर हर दर पे झुके उसे सर नहीं कहते। कहते तो सब है तुझे सितमगर, पर ये है तेरे मुंह पर नहीं कहते। तो मुंह पे कहना आना चाहिए, सबको समझाना आना चाहिए। कोई भी आ गया तो हेलमेट नहीं है भाई, पहनना कर, समझाया करो। आप भी यहाँ जो बैठते हो ना, तो रोका करो उसको, सीट बेल्ट लगाई नहीं भाई साहब, टोकते भी क्या जा रहा है। थोड़ी देर में तो खड़ा होएगा, इतने डंडा इतने बोल, ये भी लगा लो, नहीं तो आगे जुर्माना लगेगा। बिना लाइसेंस पता है 5000 का जुर्माना है। और एक सबसे जरूरी बात पे कहना चाहता हूँ, नाबालिग बच्चे को कभी भी मत दे देना गाड़ी। 25,000 का तो जुर्माना है, 25 साल तक उसका लाइसेंस नहीं बनेगा। और सबसे बड़ी बात है, अपन तो जोश में आ जाते हैं, मेरी जीजी की शादी में मैं दे देता हूँ गाड़ी में कागज दे देता हूँ। ये बाद में जीजा जी तो सही है, जीजी भी सही है, पर दीदी का देवर दीवाना, उसको तेज चलाना ही चलाना। वो चलाकर धूम मचा ले, बाद में गोडे टूट जाएंगे, मम्मी बचा ले, है ना? और सबसे बड़ी बात है, जिसके नाम से व्हीकल है ना, उसको 3 साल की कैद हो जाएगी। आप यहाँ चुपचाप बैठे हो, आप बढ़ के पीछे से कोई आएगा, सर ये नहीं किया जा। 3 साल बाद जब साहब आएंगे तो हालात खराब हो जाएंगे। अभी तो कितने चिकने चिकने चेहरे हैं, बाद में झुमके लेके आओगे। तो हमेशा ध्यान रखो, माइनर बच्चे को, नाबालिग को नहीं दे, ठीक है? और एक शब्द याद रखो, रसम ओवर। रसम का मतलब है आर का मतलब रेड लाइट पार नहीं करनी, एस का मतलब स्टॉप लाइन से आगे नहीं जाना, एम का मतलब मोबाइल से बात नहीं करनी, ओवर का मतलब है ओवर स्पीड नहीं करनी, डब्ल्यू का मतलब रॉन्ग साइड नहीं जाना, आर का मतलब रेस ड्राइविंग, ऐसे नहीं करनी। ये चीजों पे जब ध्यान दे लोगे तो सब चीज अच्छा हो जाएगा। कोई भी जुर्माना 1000 से कम नहीं है, 25-30 पता नहीं, अपने राजस्थान में उसको कम कर रखा है। लेकिन कभी ज्यादा ही फंस जाओ और जुर्माना कटाना पड़े तो नो पार्किंग का, मोटरसाइकिल का 100 रुपए का, कार का 200 का। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि नो पार्किंग की ही नो बताए, बाकी नॉर्म्स पूरे होने चाहिए। सब कुछ जागरूक होने चाहिए। हेलमेट लगा के सुंदर लगोगे, है ना? एक तो फिट लगो, सब चीज बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो, अच्छी तरह चला रहे हो, एक खुद ही डरते रहो, ठीक है? तो एक जाते जाते एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अपन गांव के लोग हैं, संवेदनाओं को जीते हैं। आखिरी बात ये कहता हूँ कि भूख तो लगती है भूखे को। जब घर से कोई चला जाता है ना साहब, कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं, होकर के हम तो बेचैन बुलाते हैं, उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं, न हम कहीं जाते हैं न लोग बुलाते हैं, लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं। तो ऐसे बच्चे बांटना देखते अपनी। जोरदार तालियां बजाओ पांडे जी के इस प्रोग्राम के लिए, शानदार प्रोग्राम है। हेलमेट का ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर के लिए मैं 2 शब्द कुछ कहना चाहूंगा। प्रवीण जी सर, एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। सर ने जैसा कहा